वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, अगस्त 2025 के करंट अफेयर हम लोग के रिवीजन कर रहे हैं। उस सीरीज के आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तीनों ने जो है पटना को शीर्ष स्थान दिया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच नारगोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर ऐतिहासिक संधि समझौता हुआ है? तो यह जो समझौता हुआ है यह आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य हुआ है। यह क्षेत्र विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यह क्षेत्र पूछा सकता है। नारगोर्नो कराबाख क्षेत्र जो है यह आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो है विवादित क्षेत्र है, जिसका जो है समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत ने 2030 तक कितने बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था का जो है लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है वह 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण प्राप्त करने के पश्चात अब इस लक्ष्य को कितना बढ़ाने का जो विचार कर रही है? तो यह जो सरकार बढ़ाने का विचार कर रही है आपका 27%। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्तमान 20% है और आगे इसे 27% तक विचार कर रही सरकार। अगस्त 2025 में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय जो है गोलमेज सम्मेलन ISMR कहाँ आयोजित किया गया है? यह जो है देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का सी ऑप्शन इसका सही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली के लिए भारत ने किस शहर को मुख्य मेजबान शहर के रूप में जो है प्रस्तावित किया है? तो यह जो शहर प्रस्तावित किया गया है यह अहमदाबाद किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो यह जो है जींद सोनीपत रूट पर जो है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की युवा मुक्केबाज टीम ने सब जूनियर अंडर 15 बालक और बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए जो है दोनों वर्ग में खिताब जीता है? तो यह जो जीता है वह हरियाणा टीम ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने लगातार दूसरे वर्ष 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 जीता है? यह जो जीता है यह झारखंड टीम ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया गया था? यह जो आयोजित किया गया था यह मुंबई में आयोजित किया गया था। खगोल विज्ञान और खगोल विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड जो आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से जो है सम्मानित किया गया है? तो 1090 लोगों को जो सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने कितने निष्क्रिय राजनीतिक दलों को जो है सूची से हटा दिया है? तो टोटल जो इनकी संख्या 334 दलों को जो है सूची से हटा दिया है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का जो है 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यह जो राज्यपाल रहे थे वह नागालैंड के राज्यपाल रहे थे ला गणेशन जी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15 अगस्त 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहां संपन्न हुई थी? ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अलास्का में जो है वह बैठक आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो पुस्तक है किसने लिखी है? यह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लिखी है, जो पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के। उन्होंने व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके अग्रणी संगठन द मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन सूची में जो है डाल दिया? तो अमेरिका ने जो कार्य किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस शहर में स्थित गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो एयरपोर्ट है आपका गुवाहाटी में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो यह जो परीक्षण किया गया है आपके राजस्थान ने किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत
अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में हस्तांतरित कर रहा है? तो यह जो है तुवालू जो है ऑस्ट्रेलिया में अपनी जनसंख्या जो है हस्तांतरित कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के विंसेंट कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता है? यह जो है जर्मनी के विंसेंट कीमर ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। भारत ने स्वीकृति मॉडल और निर्माता सूची के तहत कितने गीगावाट सौर पीवी विनिर्माण उपलब्धि हासिल की है? यह जो है 100 गीगावाट जो है सौर पीवी विनिर्माण की उपलब्धि हासिल की है भारत ने। भारत ने 15 अगस्त को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने जो है 79th जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का शुभारंभ किया है? यह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में रेपो दर का कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखने का रखा है? यह जो है 5.5% है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डल झील में 21 से 23 अगस्त 2025 तक होने वाले पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? इसका जो शुभंकर है वह हिमालयी किंगफिशर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 14 से 18 अगस्त 2025 तक श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 का कौन संस्करण जो है आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया है वह 12वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है। इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसाइट नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीपीसीएस 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नोट डाउट क्लियर नोट टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969606608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का जो है खिताब जीता है? इनका जो नाम है देविका सिहाग है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 9 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन के जो है कितने वर्ष पूरे हुए हैं? यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह घटना जो है 1925 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे निद्रा रोग भी कहा जाता है, को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में जो है समाप्त करने के लिए प्रमाणित किया है? यह जो है केनिया को प्रमाणित किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना थीम के साथ विश्व मानववादी दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? यह जो मनाया गया है वह 19 अगस्त को मनाया गया है, विश्व मानवतावादी दिवस 2025। इसके थीम वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना इसकी थीम रही है। बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर आपका चांद है जो बिहार में आयोजित होने वाला है। हाल ही में भारत की पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल कहां स्थापित किया गया है? यह जो है बनारस रेल इंजन कारखाने में जो है भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल जो स्थापित किया गया है। प्रथम विश्व
गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है चीन में आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। यह किस राज्य से है? तो यह जो आपके राजस्थान से हैं मनिका विश्वकर्मा, जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। हाल ही फिल्म होम बाउंड ने मेलबर्न 2025 के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वह नीरज घायवान है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11 से 12 अगस्त को सभी समय के लिए सभी लोगों के लिए मापन विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मापकी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका भी आयोजन आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही भारत सरकार ने ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए किस एआई आधारित टूल की शुरुआत की है? तो इसका जो नाम है वह सभासार है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन 2025 के फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जेनिक सिनर को हराकर अपना पहला टाइटल जीता है? तो यह जो है स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगस्त 2025 में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? यह जो है नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 से 23 अगस्त तक एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो आपका देहरादून में आयोजित किया गया इसका। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15 अगस्त 2025 को प्रतिष्ठित फिल्म शोले की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो रमेश सिप्पी इसके जो है निर्देशक रहे हैं शोले के। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केरल और कर्नाटक के बाद वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? यह जो तमिलनाडु बना है देश का तीसरा राज्य जिसने हॉक को लागू किया है। इससे पहले केरल और कर्नाटक जो है लागू कर चुके हैं। ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया की पहली एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर सुविधा जो है शुरू की गई है? यह जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है दुनिया की पहली एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर सुविधा जो है शुरू की गई है। अगस्त 2025 में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ आयोजित की गई है? यह जो है जेनेवा में आयोजित की गई है। इस प्रकार जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।